हम लोगों ने माया सर्ग में देखा कि कैसे कंडूरस ने पुत्र के मोह में, पुत्र की माया में उसके मृत्यु का जब समाचार मिलता है तो श्राप दे देते हैं। क्या श्राप देते हैं? जितने भी जलचर है, थलचर है, सभी समाप्त हो जाए, वनस्पतियों से पत्ते समाप्त हो जाए, धरती बंजर हो जाए। ये प्रदेश जो है कैसा था? बंजर ही था क्या? इसी विषय पे चर्चा चल रही थी। अब पूरी की पूरी वानरी सेना सीता जी की खोज में जामवंत और हनुमान के साथ अंगद के नेतृत्व में निकली है। ठीक है। भूख और प्यास से क्या हो रही है? जीने अब मरने की स्थिति आ गई है कि लग रहा है कि अब प्राण नहीं बचेंगे। मुमुक्ष मतलब होता है क्या? मुक्ति की इच्छा, मुक्ति की चाहत, है कि नहीं? तो मुक्ति किससे मिल जाए? भूख प्यास से मिल जाए या जीवन से मिल जाए? अगर पानी मिल जाए, भोजन मिल जाए। तो यहाँ कवि कहता है, तुलसीदास की पंक्तियां सामने रखता है, लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीन्ह अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। लागी तृषा, तृषा मतलब क्या होता है? तृष्णा, प्यास। मतलब सारे की सारी वानरी सेना को प्यास लगी हुई है, अतिशय, अत्यंत, अधिक। मतलब क्या? अकुलाने, सारी प्यास की वजह से क्या? व्याकुल है। मिला ही नहीं जल, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में सब कुछ गहन मतलब गंभीर, गहरा होता चला जा रहा है। मन अनुमान, तो हनुमान जी ने मन में क्या किया? अनुमान कर लिया कि अब सारे के सारा ये वानर समुदाय जल के अभाव में, पीने के लिए पानी न मिलने की वजह से, प्यास के कारण मर जाना चाहता है। ठीक है। बानरों का दल बहुत बेचैन था, क्षुधा बढ़ती जा रही थी, हो रहे निर्जल सभी के कंठ, तालू से चिपकने लग गई थी जीभ उनकी, प्यास ने धारण किया था रूप लपटों का। तो उद्भ्रांत जी लिखते हैं कि बानरी सेना जो सीता जी की खोज में आगे बढ़ रही थी, उस बंजर मरुस्थल प्रदेश में क्या हुआ? बानरों का दल बहुत बेचैन था, व्यथित था, है कि नहीं? उन्हें किसी भी स्थिति में चैन मतलब राहत महसूस नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिला है, खाने के लिए फल नहीं मिला है। क्षुधा बढ़ती जा रही थी। क्षुधा मतलब होता है भूख। उनकी भूख बढ़ती जा रही थी, हो रहे निर्जल सभी के कंठ, और सारे के सारे जो बानर समुदाय के लोग थे, उनका जो गला जो था वो कैसा हो रहा था? निर्जल मतलब सूखता जा रहा था। प्यास लगती गला सूखता है, और स्थिति ऐसी आ गई कि प्यास की वजह से जो तालू है, तालू से जाकर के जीभ चिपकने लगी, यही ना? तो कहते हैं ऐसी स्थिति में यहाँ जो है प्यास बानरों के यहाँ लगता है कि जैसे भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो, लपट उठ रही हो, और जो कुछ भी शरीर में पानी हो सारा का सारा सूख जा रहा हो। गर्मियों के दिन में हमने ऐसा महसूस किया होगा, अगर उत्तर भारत आप लोग गए होंगे और यात्रा में कभी निकले होंगे तो, है कि नहीं? रीक्षराज युवराज अंगद नील नल सब वहां वानर हो उठे थे क्लांत आकुल, नहीं उनको स्रोत जल का या क्षुधा की पूर्ति का दिख रहा था। तो लिखते हैं कि ऋक्षराज, तो ऋक्षराज कौन है? जामवंत है। जामवंत एक मंत्री बूढ़ा, है कि नहीं? पूरे समुदाय में अंगद के नेतृत्व में सेना तो चली है, लेकिन उसके साथ सबसे उम्र दराज, अनुभवी कौन है? जामवंत है। ठीक है। उनके साथ जो युवराज अंगद है, और नील है, नल है, और जितने भी महावानर मतलब ताकतवर बंदर है, सारे के सारे लोग जो है क्या हो उठे थे? वो उठे थे क्लांत। क्लांत होना मतलब थक जाना, है कि नहीं? सभी थक गए थे। एक तो थकान किससे थी? भूख और प्यास की वजह से। तो सारे थके हुए हैं, सारे व्याकुल हैं, उन्हें कहीं भी जल का स्रोत, नदी, झरना, तालाब, कुआं नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जिससे पानी मिले, या उनकी क्षुधा की पूर्ति का भोजन करने के लिए कहीं से भी भोज्य सामग्री नहीं दिखाई पड़ रही है कि नहीं? बहुत मुश्किल है। प्राण कैसे बचेगा? गर्मी में जब प्यास ऐसी लगती है तो हम ही कहते ना, हे भगवान पानी नहीं मिल रहा तो प्राण कैसे बचेगा? कहते वानरी समुदाय में बस ये योगी था बहुत अविचल, नहीं आक्रांत उसको कर सकी थी विषम स्थिति या तनिक भी।
राम के यश नाम को धारण हृदय में कर बढ़ा ही जा रहा था जो नए उत्साह से उस निपट निर्जन और बंजर भूमि में। कहते उस बंजर प्रदेश में, उस मरुस्थलीय प्रदेश में बानरी समुदाय के बीच में एक योगी था। ये कौन है? योगीराज हनुमान जी है कि नहीं? कहते वो कैसे अविचल, मतलब वो जरा सा भी विचलित नहीं है विपरीत परिस्थितियों के होने पर भी, कि खाने को पीने को नहीं मिला है, कहते नहीं आक्रांत, ना ही वो थके हुए हैं, है कि नहीं? विषम स्थिति उनको जरा सा भी परेशान नहीं की है, वो थके हुए नहीं है और वो विचलित भी नहीं है, क्योंकि राम के नाम का जो माला है, राम के नाम का जो यश है, उसको इन्होंने कहाँ धारण किया है? अपने हृदय में धारण किया था। जिसके मन में राम हो उसका आत्मविश्वास होगा। तो हनुमान जी के पास क्या? आत्मविश्वास। भगवान के होने का मतलब आत्मविश्वास का होना है। कहते बढ़ा ही जा रहा था जो, वो नए उत्साह के साथ। बानरी सेना जो भूख और प्यास की वजह से क्लांत है, थकी है, परेशान है, लाचार है, विवश है, लेकिन हनुमान जी जो है नए उत्साह के साथ बिना थके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस निपट निर्जन बंजर भूमि में, वो भूमि जो कि निपट मतलब क्या, एकदम सोनी खाली दिखाई पड़ रही, किसी तरह का कोई वृक्ष तो वहां था नहीं। तो बंजर निपट जहां किसी भी तरीके की छाया न हो, तो कहते हैं कि वो भूमि निर्जन, जहां कोई आदमी न हो, है कि नहीं? कहते हाँ वही हनुमान जो थे बाल योगी ब्रह्मचारी। तो कभी कहते हैं कि हाँ वही, ये कौन है? तो कहते हैं कि ये योगी जो था, ये कौन है? कहते बाल योगी, जो बचपन से ही जिसने योग को धारण कर लिया था, और जो ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी आज भी जाने जाते हैं। और हनुमान जी की मृत्यु नहीं हुई है, वो आज भी धरती पर सबसे प्रत्यक्ष साक्षात देव है। तो कहते राम जिनके रोम रोम में रमे थे, कहते एक ऐसे हनुमान जिनके रोम रोम में कौन बसा है? राम बसे हुए। राम के सिवा उन्हें दुनिया में कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति कितना ताकतवर होगा, कल्पना कर लीजिए। भुवन भास्कर नहीं कर सकते कभी ते त्रस्त अपने शिष्य को, बचपन में ही जिसे वे दे चुके शतांश अपने तेज का। ये भुवन भास्कर कौन है? भगवान सूर्य है। कहते हैं कि ये भी हनुमान जी को त्रस्त नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य के ताप से, सूर्य की गर्मी से वानर समुदाय का प्यास बढ़ता जा रहा है। लेकिन हनुमान ने बचपन में क्या किया था? सूर्य को निगल लिया था फल समझ के। और क्या हुआ था? बाद में सारे देवता सब लोगों ने जब मनाया तो उन्होंने उगल दिया था। तो आप कल्पना कर लीजिए। तो कहते हैं कि सूर्य जो है इनको क्या मानता है? अपना शिष्य मानता है। तो कहते हैं ऐसे स्थिति में जिसे जो है अब बचपन में ही अपने तेज का शतांशवां हिस्सा दे दिया था, तो वो भी इनको क्लांत नहीं कर सकते। तो जब सूर्य का ताप लगेगा नहीं तो प्यास बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। और जिसके पास राम नाम हो उसे जो किसी भी तरीके की हानि होगी? नहीं होगी। वरुण जिसमें हो समाहित उन्हें कैसे कर सकेगी प्यास पीड़ित? और दूसरी तरफ वरुण जो है जल के देवता है। कहते जिसके अंदर जो है वरुण समाहित, तो स्वयं वरुण का स्वरूप हो, ऐसी स्थिति में उसे कैसे प्यास जो परेशान करेगी? वो तो प्यासा हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, पेज नंबर 49 पे बेटा। और यम के दंड से हर काल में जो थे सुरक्षित, उन्हें कैसी भी परिस्थिति हो भला क्यों कर सकेगी तनिक विचलित। कहते कि और जो यम के दंड से, यम कौन है? यमराज मृत्यु का देवता। तो मृत्यु का देवता जब दंड देता है तो मृत्यु होती है। कहते लेकिन वो यम के दंड से, मतलब मृत्यु से भी क्या है? सुरक्षित है, उनकी मृत्यु नहीं हो सकते। तो फिर कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी कालखंड हो, कैसा भी समय हो, क्या उन्हें जरा भी विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है, अधीर कर सकती है? नहीं कर सकती। भाई सबसे बड़ा भय तो यही है कि मृत्यु हो जाएगी। अगर ये हो कि आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है, तो ऐसे स्थिति में ये बताइए आप निर्भय रहिएगा कि नहीं रहिएगा? डर आपसे कोसों दूर चला है कि नहीं? इस भयानक परिस्थिति का सामना जब कर रहे थे सभी वानर, उस समय दक्षिण दिशा से एक अंधड़ सा दिखा उठता। कहते हैं कि भूख और प्यास से बानरी सेना त्रस्त है। पूरा का पूरा चित्र देखिए कैसे उद्भ्रांत ने खींच दिया है। एकदम लष्ट पष्ट सेना है,
तब तक क्या हुआ, दक्षिण की तरफ से एक भयानक परिस्थिति आ गई। क्या परिस्थिति आई, लगा कि जैसे जो है एक तेज आंधी सी चल रही है। तो भूख प्यास से शरीर कमजोर है, सारे डरे डरे से हैं कि प्राण बचेगा कि नहीं बचेगा, और एकाएक आंधी आ गई, तो ये तो आफत है ना। अभी देखिए और आगे स्थिति विपरीत हो, क्या कहते हैं, थर थराने लग गई फिर वायु, धरती कप कपाने लगी। और वो जो आंधी आई, कहते कि ऐसा लगा जैसे हवा भी जो थर थरा रही, आंधी भी जो कांप रही हो, और ये जो धरती है, धरती भी जो है स्थिर नहीं, वो भी कंपन करने लगी। ये तो लग रहा है जैसे भूकंप आएगा, सारे लक्षण तो वही है ना। तो कहते हैं कि ऐसा जब हुआ, पूरा का पूरा यहाँ उद्भ्रांत ने एक भयानक वातावरण तैयार कर दिया बानुरी समुदाय के सामने कि मोक्ष की इच्छा है, मुक्त होने की इच्छा है, चाहत है इनकी। तो क्या हुआ, कुछ पल बाद ही काला भयावह पर्वतीय आकार का निश्चर वहां दिखने लगा। कहते कुछ समय के बाद, पल मतलब क्षण होता है, कुछ समय के बाद जो है काले रंग का भयावह भयानक है कि नहीं, काले रंग का भयानक आकार प्रकार का, कहते पर्वतीय आकार, पर्वत की तरह हो ऊंचा। आप कल्पना कर लीजिए, बंदर भालू इतने इतने बड़े बड़े है कि नहीं, और सामने आकर के पहाड़ जैसा काले रंग का कोई जो खड़ा हो जाए तो देख करके डर जाएंगे कि नहीं डर जाएंगे। मतलब जिसके चलने से पृथ्वी डोल रही है, कंपन कर रही है कि नहीं। तो कहते निश्चर वहां दिखने लगा। निशाचर मतलब क्या होता है, राक्षस, है कि नहीं। तो राक्षस वहां दिखाई पड़ा सामने। अब तो और दुर्गंध, भूख और प्यास से मरे जा रहे थे, और यहाँ इतना बड़ा ताकतवर राक्षस आया, तो क्या करेगा, वो तो सबको मार डालेगा, है कि नहीं। देख कर बानर समूहों को असुर ने किया भीषण अट्टहास, और बढ़ाए दीर्घ अपने हाथ पर चिंगाड़ कर बोला। तो वो जब राक्षस आया, पहाड़ जैसा चलता हुआ आया, क्या वातावरण बनाया कि वो इन्हीं की तरफ बढ़ता चला है। और जब इनके सामने आया तो बानर समुदाय को देख करके वो अट्टहास करता, हंसता है। क्यों हंसता है, क्योंकि उसे खाने के लिए आहार मिला। ये देखिए, बानर समुदाय किससे परेशान था, पानी से, क्षुधा पूर्ति के लिए आहार से, और यहाँ जो राक्षस जो आया है वो ये अट्टहास कर रहा है कि अब इनको वो अपना आहार बनाएगा। तो वो हंसता है, अट्टहास करता, और बढ़ाने दीर्घ अपने हाथ, अपने हाथों, दीर्घ मतलब होता है लंबा बड़ा, अपने लंबे हाथों को बढ़ाते हुए उसने जो चिघाड़ा जोरदार गर्जना की। वातावरण कितना भयानक रहा होगा कि भूख प्यास से मर रहे हैं, सामने राक्षस खड़ा है, अपनी बाह फैलाए हुए है, और वो चीख रहा है, प्राण तो वैसे ही निकल जाएगा, है कि नहीं। तो क्या कहते, सुनो वानर समूह, मैं तुम्हारा काल बनकर आ गया हूं, याद कर लो इष्ट अपने। बता रहा, कहते हैं कि हे वानर समूह, हे वानरी सेना, तुम लोग सुनो, मैं तुम्हारा काल बनकर आ गया, मैं तुम्हारी जो है मृत्यु बनकर के आया हूं। अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। याद कर लो इष्ट अपने, जिनकी भी तुम आराधना करते हो, जिनकी भी पूजा करते हो, है कि नहीं, जो भी तुम्हारे देवता हैं, जिनको तुम अपनी ताकत समझते हो, कहते हैं जो भी तुम्हारे आराधक देवता हैं, तुम उन्हें अब याद कर लो, क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। अब मैं तुम सभी का काल बन के आया हूं, और क्या करूंगा, हो जाओ सभी तैयार बनने भोज्य मेरा। भोज्य मतलब भोजन। अरे बाप, सीधे क्या कह रहा है, कह रहा है कि तुम सभी जब भोजन बनने को तैयार हो जाओ। क्या स्थिति हुई होगी बानर सेना की, सोचो। कह रहा है मतलब क्या कि भाई ऐसा है कि अपने इस देवता को याद कर लो, अंतिम समय आ गया, कम से कम उसको याद कर लोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, और मेरा भोजन बनने के लिए तुम तैयार रहो। एक एक करके वो उठाता और खा जाता, यही है। तो आगे क्या हुआ, देख उसको दूसरे बानर लगे कपने, काल उनके सिरों पर बैठा हुआ था, कह रहा अपुन बहु, लगा उनको अब बनेंगे वे सभी आहार राक्षस का तुरंत। तो जब उसने कहा कि तुम लोग मेरा अभी भोज्य बन जाओगे, तो उसकी बात को सुनकर के जो दूसरे बानर थे, वो सारे के सारे बंदर क्या होने लगे, कांपने लगे। किससे, हमारे भय से, भूख प्यास, और एक विपत्ति आ गई, भय। जो डर गया सो मर गया। फिल्म का डायलॉग कहते हैं ना, फिल्म का डायलॉग जीवन का डायलॉग।
कभी भी आप डर जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, तुरंत आपकी ताकत आधी हो जाएगी, विवेक शून्य हो जाएंगे, कुछ करने के लिए प्रज्ञा बुद्धि आपका साथ नहीं देगी, है कि नहीं। तो वो कांपने लगे, काल उनके सिर पर बैठा हुआ, उन्हें लगा कि जैसे जो काल सीधे उनके सामने आकर के वो बैठा है और वो जो कर रहा है, क्या कर रहा है, अशगुन कर रहा है, मतलब चारों तरफ से वो विचार कर रहा है, रेगिस्तान पार करते हुए आए, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, मरे जा रहे थे, तो मृत्यु तो हर तरफ से आ गई। तो क्या कहते, लगा उनको अब बनेंगे वे सभी आहार राक्षस का, उन्हें लगने लगा कि अब वो तुरंत जो है इस राक्षस का आहार बन जाएंगे और उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। यही ना, इन्हें क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। पारणी सेना को क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो क्या कहते, बढ़ा जो ही राक्षस कहता हुआ, मैं आज तुमको बनाऊंगा क्षुधा की पूर्ति का साधन, तभी हनुमान ने की गर्जना और क्षण में बाद उसको लिया अपनी पूंछ में। कहते जब ऐसा कहा तो हनुमान ने देखा कि ये तो हमारी राक्षसी सेना भूख प्यास से मर रही और डरी हुई है, और ये कह रहा भोजन बनाऊंगा, तब तो और मुश्किल हो जाएगा, पता चलेगा कि आधे का तो हार्ट अटैक हो जाएगा, है कि नहीं, मरने के पहले। तो हनुमान ने तुरंत जैसे उसने कहा जाए कि तुमको भोजन बनाऊंगा और मेरी क्षुधा पूर्ति का, भूख शांत करने का तुम लोग कारण बनोगे, तो हनुमान जी ने तुरंत गर्जना की, काक्षिक साध रहा बोलवाना, पौन तनय बोल पवन समाना, है कि नहीं। उन्होंने घोर गर्जना की, शायद राक्षस से और ज्यादा भयंकर उन्होंने गर्जना किया होगा, और क्षण में, क्षण मात्र में उन्होंने किया क्या, अपने पुच्छ से, मतलब अपनी पूंछ से उस राक्षस को बांध दिया। अब तो राक्षस को बांध दिया तो कुछ नहीं कर पाएगा, पांडवी सेना को ये ढाढ़स भरोसा हो गया होगा कि अब वो आहार नहीं बनेगी, भूख प्यास से परेशान है, ठीक है, लेकिन अब हमको कोई खाएगा नहीं, हमको इष्ट देव को याद करना, इसके लिए नहीं करना कि इस राक्षस का हमें भोजन बनना है कि नहीं। बच गया जब राक्षस तो किया अंगद ने उछलकर मुष्टिका प्रहार। तो कहते हैं कि जब राक्षस को हनुमान जी ने पूंछ में बांध दिया, तो जैसे ही बधा अंगद उछले और अपनी मुट्ठी को बांध करके मुक्के से जबरदस्त जो है भीषण प्रहार जो उसके ऊपर उन्होंने किया, उसको मारा। तदंतर एक घूषा रुद्र 11वें पवन सुत ने लगाया, मुखाकृत पर निशाचर की, खून की उल्टियां करता राक्षस व भाग निकला क्षेत्र से बताने या अन्य सारे निकलों को। तो जब एक मुष्टिका जो मारी किसने, अंगद ने, इसके बाद जो हनुमान जी ने एक जबरदस्त घूषा जो है, रुद्र शिव को कहते हैं, उनके 11वां अवतार हनुमान जी को कहा जाता रुद्रा, 11वां रुद्रावतार। तो कहते हैं कि उन्होंने एक घूषा खींच करके उस राक्षस के, उस निशाचर के मुंह पर मारा, और जब मुंह पे मारा तो क्या हुआ, अब वो खून की उल्टी करने लगा, और इसके बाद जो है वहां से वो भाग निकला, और जब भागा तो कहाँ रुका नहीं, मार खाने के बाद वो भगा निशाचरों के पास जाने के लिए, राक्षसों को ये बताने के लिए कि बांधवी सेना ऐसी आई है और उसमें ऐसे ऐसे ताकतवर लोग हैं, अब क्या होगा सोचो। अभी तक तो तुम लोगों ने बहुत उत्पीड़ित किया साधु संतों, ऋषियों, मुनियों को, तपस्वियों को, साधकों को। आ गया अब समय, लगता निकट है खत्म होने आसुरी साम्राज्य का। जैसे वो बताने गया हो कि अब लगता है कि समय आ गया है, आसुरी मतलब राक्षसी साम्राज्य जो है, आसुरी सत्ता जो है वो अब समाप्त हो जाएगी। खर दूषण मोहि संबलवत्ता, जब रावण कहता है कि वो जब मारे गए तो वो कहता है मेरी तरह वो बहादुर थे, वो मारे गए, इसका मतलब कि उसे जब मनुष्य तो मार ही नहीं सकता, भगवान है कि नहीं। सब बुलाए सुनाए थी सपना, सीते नहीं करे अपना, मतलब क्या, एक तरफ देखिए जो है क्या कह रही है, मंदोदरी कह रही है कि नाथ आप क्या कीजिए, सीता को देख करके आप अपना हित कर लीजिए, पत्नी कह रही है। और दूसरी तरफ सुरसा नाम लंकिनी एक, मतलब वो भी आशीर्वाद हनुमान को देती है क्या, कि रूप गुण बुद्धि के सागर जो तुम क्या करोगे, राम के कार्य को पूरा करोगे, है कि नहीं। और फिर जो राक्षसों को लंकिनी बताती है, क्या बताती है अशोक वाटिका में, कि उसने ऐसा ऐसा सपना देखा कि मुंडित सिर खंडित भुजविसा,
कि सारे के सारे सर कटे हुए हैं, अब भुजाएं जो है वो कटी बिखरी पड़ी। क्या थे ये सारे संकेत थे। एक संकेत को भी रावण समझ लेता, शायद विनाश बच जाता। हमारा अच्छा होना होता है, संकेत आने लगता है, हमारा बुरा होना होता है, संकेत आने लगता है। तो वो पहुंचा राक्षस साम्राज्य के पास। अब बोला क्या, खत्म आने का समय, होने का समय आ गया। पा न पाए थे तनिक विश्राम, कितने ही दिनों से सभी बानर क्षुधा थी बेचैन और प्यास पीड़ित कर रही। धधकता मरु बन गया था प्यास का सागर की, जिसमें प्यास आगे दीपती थी रूप जल का किए धारण। तो कहते हैं कि अभी वो जरा भी विश्राम नहीं कर पाए थे। कितने दिनों से ये बंदर भूख से बेचैन थे, प्यास से पीड़ित थे। ऐसी स्थिति में धधकता हुआ ये जो मरुस्थल का प्रदेश है, रेतीला प्रदेश है, ये जो बंजर की भूमि है, अब यहाँ अगर इन्हें कुछ दिखाई पड़ता तो क्या दिखाई पड़ता, प्यास दिखाई पड़ती। और ये प्यास कैसी, जैसे वो जल का रूप धारण करके जो समुद्र जैसा, जैसे समुद्र का ओर चोर नहीं दिखाई पड़ता, ठीक वही स्थिति यहाँ प्यास की है कि प्यास के अलावा किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतनी भूख और प्यास है। नहीं साहस बचा था उनने की भी आगे बढ़े। वानरी सेना में जरा सा भी साहस, जरा सी भी हिम्मत, जरा सी भी ताकत नहीं बची कि अब वो आगे बढ़ पाए। हो गया था जीर्ण तन मन, थक गया था। कहते हैं उनके जो शरीर थे, वो तन मतलब शरीर होता है, कहता हो कि जीर्ण होना मतलब कमजोर होना। शरीर कमजोर हो गया, थक गया, मन थक गया था। और देखिए हम नहीं थकते बेटा, थकता कौन, मन थकता है। पूरे दिन आप कॉलेज रहते हैं, घर जाते ही बैग फेंक के, चप्पल फेंक के बेड पे लेट जाते हैं, यही है, थक गए। 2 घंटे और कॉलेज में आपको रोक लिया जाए तो आप यहाँ लेट जाएंगे नहीं। क्या मतलब, थकान जो दिमाग से होती है। तो क्या मन थक गया था, मतलब शरीर से कमजोर हुए थे और मन से भी वो थक चुके थे, प्यास से वो बेहाल थे और अब वो भूमि पर पड़ने लगे, है कि नहीं। साहस जवाब देने लगा। खोजने में रहे असफल जगत जननी सीए को तो दंड देंगे मृत्यु का किस्किंद पद, पर यहाँ तो मृत्यु पहले ही खड़ी प्यासी क्षुधा के रूप में। 1 महीने का समय मिला हुआ था, है कि नहीं। सुग्रीव ने किष्किंधा के जो राजा थे 1 महीने का समय दिया था और अंगद के नेतृत्व में सेना निकली थी सीता जी का पता लगाने के लिए। वो पता करके आ जाएंगे। राम को 1 महीने का वचन दिया था किष्किंधा पति ने, है कि नहीं। तो कहते हैं कि अब वो सीता को खोजने में कैसे रहे, असफल। लगता है भूख और प्यास से मुक्ति नहीं मिलेगी, राक्षस से भी बच गए हैं, लेकिन अब मृत्यु हो जाएगी। कहते हैं जगत जननी सीए को, कहते हैं वो तो असफल रहे, जगत जननी सीता जी के लिए संबोधन है। दंड देंगे मृत्यु का किष्किंधा पद, किष्किंधा के जो राजा हैं सुग्रीव, उन्हें मृत्यु दंड देंगे, क्योंकि यही कह करके भेजा गया था, है कि नहीं। पर यहाँ तो मृत्यु पहले ही खड़ी। कहते कि यहाँ तो मृत्यु लगता है कि असफल होने के बाद लौट के जाएंगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। उसके पहले जो है मृत्यु जो है प्यास के रूप में और भूख के रूप में हमारे सामने है, तो भूख और प्यास से मृत्यु हो जाएगी। तो मरना तो दोनों तरफ से है। तो मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, सिर तक इसका मुमुक्ष बहुत अच्छा रखा है कवि ने। क्या कहता है, मृत्यु जैसे बन गई हो नियति उनकी, इस तरह से वानरी समुदाय गिरने लगा क्रमशः एक पर फिर एक जलती भूमि पर। कहते हैं कि मृत्यु जैसे जो है उनकी नियति मतलब होता भाग्य, भाग्य का लेखा जैसे बन गए, जब मृत्यु होना ही, अरे पैदा हुए तो मरेंगे ही, लेकिन जब मृत्यु आए तो कैसी है, पराजित होकर न। मानव समुदाय ऐसे नहीं मरना चाहता, किसी की भी मृत्यु आए तो पराजित होकर न आए। तो वो कहता है वानरी समुदाय क्रमशः जो है एक एक करके भूख और प्यास के कारण उस जलते हुए मरुस्थल प्रदेश में क्या होने लगा, गिरने लगा, उनका शरीर ने साथ देना छोड़ दिया। हाँ, उन्हें यह आंतरिक दुख और गहरा क्षोभ, सीता का पता लग जाए इसके पूर्व ही हो रहे हैं काल कल्पित। काल कल्पित, काल के गाल में समाहित हो जाना, मृत्यु हो जाना। कहते हैं कि उन्हें जो है इस बात का आंतरिक दुख था, उनके अंतरात्मा दुखी थी क्या, और उन्हें इस बात का बहुत ही क्षोभ था, इस बात का बहुत ही कष्ट था कि वो क्या नहीं कर पाए कि सीता का पता नहीं लगा। अगर सीता का पता लग जाए
और उसके पहले ही इनकी ये मृत्यु हो जा रही है, इस बात का इन्हें दुख है। सीता का पता वो लगा नहीं पाए। इसका मतलब कि तन मन से जो है वो सीता की खोज में निकले थे एक एक बार, है कि नहीं? कितना समर्पण रहा अपने मालिक। महायोद्धा, महासाधक, महाकवि हनुमान पल भर को हुए विचलित, उनसे नहीं देखा गया योद्धा बानरी समुदाय का ऐसा पराभव। दूसरे ही पल बंद की आंखें और अपनी साधना की ज्योति को प्रज्वलित कर देखा हृदय के मध्य बैठी एकता पत्थर। तो क्या हुआ? जो महायोद्धा सबसे बड़े योद्धा हैं, महासाधक सबसे बड़े तपस्वी हैं, और जो महाकवि बानरी सेना में सबसे ताकतवर बड़े हैं, तो कहते हैं हनुमान जो है पल भर के लिए, अभी तक क्या था, अविचल थे ना, जब एक एक करके बानर सैनिक गिरने लगे तो वो कैसा हुआ? क्षण मात्र के लिए विचलित हुए कि अब सेना नहीं बची, लेकिन कितने देर के लिए? क्षण मात्र के लिए, डरे नहीं। और उनसे ये नहीं देखा गया कि योद्धा ये बानरी समुदाय का ऐसा पराभव, ऐसी पराजय, ऐसा पतन वो सहन नहीं कर पाए। दूसरे पल उन्होंने क्या किया? अपने आंखें बंद की। तो चूंकि महासाधक थे तो उनकी जो साधना की ज्योति थी वो प्रज्वलित हुई। तो अपनी साधना से उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनके हृदय के बीच में वहां क्या, एक तपस्वी नारी जो है तपस्या करने के लिए बैठी है। ये तपस्वी नारी कौन? यही स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा, आगे उस पर चर्चा है कि नहीं? क्योंकि ऊपर देखिए 3 शब्द महायोद्धा, ये हनुमान जी की ताकत के लिए है कि नहीं? युद्ध करने में जो सबसे वीर हो, पराक्रमी हो। कहते महाकवि, जो पूरी बानरी सेना में सबसे जो है ताकतवर हो। और कहते महासाधक, जो साधना में सर्वश्रेष्ठ हो। तो उन्होंने क्या किया? अपने साधना के बल से उन्होंने देख लिया कि एक तपस्विनी साधना कर रही है, ठीक है, और जहां साधना कर रही है तो वहां का वातावरण अब वो देख रहे हैं, और सुंदर बिटप जिसमें लग रहे थे मनोहर सुस्वादु फल, निकट निर्मल नीर निर्जर बह रहा। तो जब वो देखते कि तपस्विनी साधना कर रही हो तो वहां बहुत ही सुंदर विटप मतलब होता है वृक्ष, तो वहां बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, और उसमें जो है लगे हुए मनोहर, मन को हरने वाले सुंदर, सुस्वाद, स्वादिष्ट, पौष्टिक क्या लगे? फल लगे। और निकट मतलब उसके पास से, निर्मल मतलब साफ, शुद्ध, पीने के योग्य, नीर मतलब होता है पानी, निर्झर मतलब होता है झरना, वहां बह रहा है। क्या मिल गया? पीने के लिए पानी और खाने के लिए फल है। तो जीवन का आसार दिखा, है कि नहीं? मुक्ति की राह दिखाई पड़ी। नेत्र खोले पवन सुत ने और इधर से उधर देखा, दूर दिखलाई दिया फिर एक ऊंचा वृक्ष जिसकी फुनगियां आकाश को दी चूमती। तो हनुमान जी ने क्या किया? ये तो अपने साधना से ध्यान से देखे, अब वहां जो है अपनी आंखें खोली और इन्होंने इधर से उधर तक, जहां तक देख सकते थे वहां तक इन्होंने देखा, नजर दौड़ाई। क्योंकि अभी तो कैसे देखा था? अंतर्दृष्टि से, है कि नहीं? आंखों से चाक्षुष नहीं देखा है। तो अब उन्होंने क्या किया? देखा कि एक ऊंचा सा वृक्ष दिखाई पड़ रहा है जिसकी फुनगी एकदम ऊपर का सिर से जो है आकाश को स्पर्श कर रहा हो, उसको चूम रहा हो। क्योंकि भाई वो देखने के लिए कहीं भी साधना पे होगा, ऊंचाई पे जब हम जाएंगे तभी नीचे कुछ होगा तो दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं? कूद कर पहुंचे पवनसुत वृक्ष पर और क्षण में दिखाई दिए उसके सिर पर। हनुमान जी जो है तुरंत जैसे उन्होंने ये देखा, इधर से उधर देखने के बाद